अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लासेस के ऊपर और क्लासेस के जो टाइप्स है, यानी जिस तरह डिपेंडेंट क्लास होता है, इंडिपेंडेंट क्लास होता है, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको फर्स्ट टाइम सीखने को मिलेंगी। वो बहुत कुछ इस लेक्चर से आप सीखने वाले हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है और बड़ी डिटेल में मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे कोशिश की है उनको एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले हम क्लासेस की बात करते हैं, क्लासेस इन इंग्लिश। तो बुनियादी तौर पर इंग्लिश में जब हम क्लास की बात करते हैं, दो हमारे पास क्लासेस होती हैं। एक डिपेंडेंट क्लास होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास होता है। अब ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है और ये जो है ये डिपेंडेंट क्लास है। अब इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है और डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इसको हमने देखना है। एक तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा डिपेंडेंट क्लास होता है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो हमारा डिपेंडेंट क्लास होता है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। यही वजह है कि इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। सबऑर्डिनेट नाम इसके साथ मंसूब कर दिया है। अच्छा, मज़ीद इसके अंदर फिर एक नाउन क्लास भी बन जाती है इसी सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर। रिलेटिव क्लास भी बन जाती हैं जिसे हम एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं। और इसके अलावा इसमें एडवर्बियल क्लास भी बन जाती हैं। ये फिर इसी के आगे वो है, क्लासिफिकेशन है इसी इंडिपेंडेंट क्लास की। अच्छा, फिर डिपेंडेंट क्लास होता क्या है? इट इज़ डिपेंडेंट एंड इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर और ये स्टैंड अलोन नहीं करता, यानी खुद ये मीनिंग कन्वे नहीं करता। इट डज़ नॉट मेक सेंस बाय इटसेल्फ, और ये खुद कोई सेंस भी नहीं देता। सेंस देने के लिए किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट क्लास फॉर कन्वेइंग सेंस। सेंस कन्वे करने के लिए, मीनिंग कन्वे करने के लिए ये इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल लिखी है, वो मिसाल ये है कि व्हेन एवर आई ट्रैवल, तो जब कभी मैं ट्रैवल करता हूँ। अब देखिए, बात अधूरी है, बात कंप्लीट नहीं है। तो क्या होता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ, यानी हमें मज़ीद आगे कुछ कहना पड़ेगा। जब हम वो कहेंगे तो उससे हमारी बात क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, वरना ये बात अधूरी रहेगी। तो वो कहना हमारे लिए लाजिम बन जाता है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट क्लास पर। इंडिपेंडेंट क्लास में इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, मोर ओवर इट मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ एंड इट कैन स्टैंड अलोन। इंडिपेंडेंट नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है, कंप्लीट मानी देता है, किसी दूसरे का मोहताज नहीं होता, किसी दूसरे क्लास पे डिपेंड नहीं करता, और ये मीनिंग भी कन्वे करता है। मैंने यहाँ पे चंद मिसालें लिखी हैं। द विंड ब्लोज, हवा चलती है। शी टीचेज, वो पढ़ाती है। आई लाइक टी एंड माई ब्रदर लाइक्स कॉफ़ी, मैं टी पसंद करता हूँ, मुझे चाय पसंद है और मेरे भाई को कॉफ़ी पसंद है। तो ये दोनों कंप्लीट सेंटेंसेज है। ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस भी बना है। उसकी एक इजाफी चीज़ इसमें आ गई है। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ किया है और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले यहाँ पे मैंने कॉमे का इस्तेमाल किया है। अब जहाँ ये जो हमारा पार्ट है जो मैंने लिखा है कि एंड माई ब्रदर लाइक्स कॉफ़ी, माई ब्रदर लाइक्स कॉफ़ी, ये जो पूरा एक पार्ट बन रहा है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। तो मजमूई तौर पर ये दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस ने मिलकर एक सेंटेंस बनाया है। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, अब ये जो है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक मज़ीद वो लिखा है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अ डिपेंडेंट क्लास यूजुअली बिगिंस विद द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और अ रिलेटिव प्रोनाउन। जो हमारा डिपेंडेंट क्लास होगा, यहाँ जो मैंने लिखा है, वो आमतौर पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगा या किसी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा। एक एग्जांपल हम देखते हैं। शी वॉज बिजी टॉकिंग टू द वुमेन, वो एक खातून से बातचीत करने में मसरूफ़ थी। और वो खातून कौन थी? whom she met on the train, जिससे वो रेलगाड़ी में मिली थी। यानी ये whom she met on the train, जिससे वो रेलगाड़ी में मिली थी, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। एडजेक्टिव क्लॉज भी है, रिलेटिव क्लॉज भी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। और ये क्लास मीनिंग के लिए डिपेंड कर रहा है पहले वाले इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर। आई होप ये आपको क्लियर होगा।
अच्छा, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये भी मेंशन किया था कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको याद करने का एक ट्रिक मैंने दिया है। वो ट्रिक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो हमारे पास है फैन बॉयज़। अच्छा, फैन बॉयज़ क्या होता है? फैन का मतलब, एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी बट, ओ आर, वाई यट, एस सो। तो ये एक ट्रिक है, एक निमोनिक है जिसको यूज़ करके आप यानी इस चीज़ को याद कर सकते हैं। जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसको याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक आ गया। ये आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अच्छा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को अगर हम देख ले तो उसमें हमारे पास एज आता है, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, सो दैट, एज लॉन्ग एज, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं, दैट, विच, हु, हुम, हुज, ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्लास का भी ये काम करते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा एडवर्बियल क्लास को देखते हैं। अगली लेक्चर में इंशाल्लाह मैं नाउन क्लास को भी डिफाइन करूंगा, मैं एडजेक्टिव क्लास को भी डिफाइन करूंगा डिटेल में, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं और वर्ब क्लास क्या होती है उससे भी मैं डिफाइन करूंगा। एन एडवर्ब क्लास प्लेज द रोल ऑफ एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। जो एडवर्ब क्लास है वो एडवर्ब की तरह सेंटेंस के अंदर रोल प्ले करता है, फंक्शन करता है। इसके लिए एक टिप है हमारे पास, इट बिगिंस विद द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है जो हमारा एडवर्बियल क्लास होता है। दे आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। और ये इस तरह के क्वेश्चन के जवाब में आता है जिस तरह जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। यानी ये अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसके जवाब में जो कुछ आपको कहना पड़ेगा, समझो वो आपका क्या है, एडवर्बियल क्लास है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन मिस कर दिया। ट्रेन जो थी वो मुझसे छूट गई, रेलगाड़ी मुझसे छूट गई। वजह क्या बनी? वजह क्या थी? बिकॉज माई अलार्म डिड नॉट गो ऑफ, क्योंकि मैंने जो अलार्म लगाया था वो बजा नहीं, तो अलार्म ना बजने की वजह से ट्रेन मुझसे छूट गई। तो वाई डिड आई मिस द ट्रेन? नाउ द क्वेश्चन इज वाई डिड आई मिस द ट्रेन? आई मिस द ट्रेन बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, आफ्टर द चोर्स आर डन, जब हम काम मतलब हुए होंगे, काम कंप्लीट किए होंगे हमने, वी विल वॉच अ मूवी। व्हेन विल वी वॉच अ मूवी? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास व्हेन भी आ गया है। हम तब मूवी देखेंगे जब हमने काम किए होंगे, काम कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आफ्टर हमारे पास आया हुआ है और आफ्टर आप टाइम को जाहिर कर रहा है, एडवर्बियल ऑफ टाइम है। My brother when he is hungry starts yelling। अब यहाँ पे जो अगर हम देखें, ये जो मैंने कोमे के अंदर पुट किया है, My brother starts yelling, ये एडवर्बियल क्लास इन एपोजिशन यूज हुई है, यानी मेरे भाई को ये मॉडिफाई कर रहा है। Why और how, why does my brother start yelling? When does my brother start yelling? My brother starts yelling when he is hungry। जब उसे भूख लगी होती है तो वो रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू करता है। That's it। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, दे कैन बी प्लेस एट द बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ अ सेंटेंस। एडवर्बियल क्लासेस स्टार्ट में भी आ सकते हैं, मिडल में भी आ सकते हैं, एंड पे भी आ सकते हैं। सेंटेंस के कहीं पे भी आप इनको प्लेस कर सकते हैं। दे कैन बी एनी स्विच्ड अराउंड, इधर उधर आप इसको स्विच कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये कुछ कंजंक्शंस हैं, यानी आइडिया बीइंग मॉडिफाइड, ये आइडिया है जो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शो करते हैं। टाइम के लिए हमारे पास व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल, वंस, ये सारे वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो टाइम को जाहिर करते हैं। प्लेस वाले हमारे पास हैं वेयर, वेरेवर, एवरीवेयर, एनीवेयर, ये वो हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो प्लेस को जाहिर करते हैं। कंडीशन, इफ, अनलेस, वेदर और नॉट, इन द इवेंट, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट, विद अ प्रोविजो दैट, ये सारे हमारे पास कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है। रीजन और पर्पस, बिकॉज, एज, सिंस, सो, ये वो कंजंक्शन है जो रीजन या पर्पस को जाहिर करते हैं। कंट्रास्ट को, यानी कंट्रास्ट जाहिर करने के लिए हमारे पास जो है दो, ऑल्दो, इवन दो, वेयर एज, इवन इफ, ये वो सारे कंजंक्शन हैं जो कंट्रास्ट को शो करते हैं। अब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, जब हमने तकबली जायजा करना हो दो चीज़ों के दरमियान, तो उसके लिए हमारे पास कंपैरिजन के लिए लाइक, एज भी आता है, एज भी आ जाता है, एज इफ भी आता है। ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं सब्जंक्टिव मूड के अंदर। यू आर सिटिंग एज इफ यू नो दिस वर योर हाउस, आप तो ऐसे बैठे हो जैसे ये आपका अपना घर हो। घर तो आपका नहीं है, लेकिन आप उस बंदे को ये कह रहे हो, एक अनरियल सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, द वे भी इसमें आता है, देन भी इसमें आता है। ये सारे हमारे पास कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, कंपैरिजन शो करने के लिए, यानी जब हम मुआजना करते हो दो चीज़ों के दरमियान, कौन सी चीज़ बेहतर है, उनमें क्या मुमासलत है,
तो ये बताने के लिए फिर हम इस टाइप के कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो नई होंगी। अगले लेक्चर में भी मेरी कोशिश होगी कि आपको इस तरह की चीज़ें पढ़ाऊं जिससे आपको मतलब नई चीज़ें मिले, लॉजिकल अंदाज में हो, लॉजिक के साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो देख के इसको मतलब इससे सीखे और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू।